स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर 10 लाइट। और हम कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पोल के बारे में पढ़ा था और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा था। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द कर्वेचर इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस that passes from the pole and the curvature. Okay, the perpendicular line which passes from the pole and the curvature is known as the principal axis. Okay, तो आज हमें पढ़ना है कि फोकस पॉइंट क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो फोकस पॉइंट के लिए फोकस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल एक्सिस पे वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो भी रेज पैरेलल आती हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आके मीट करती हैं या हम कहते हैं कन्वर्ज करती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। ये रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, रे आई एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड कन्वर्जेस एट अ पॉइंट कॉल्ड द फोकस। ओके, यही चीज़ कॉन्वेक्स मिरर पर भी होगी कि जो रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आके मीट करेंगी फोकस पॉइंट पे और उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, जो कि हमारा कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं, पोल भी है, फोकस भी है और कर्वेचर भी है। अब बात आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ओके, फोकल लेंथ जो है वो हमारी है स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोकस पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या है, जो फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, राइट। तो अब बात आती है कि जो फोकल लेंथ है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ है। मतलब कि अगर कोई भी कनकेव मिरर या कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या होगा, अगर हम पोल को 0 पे ले रहे हैं, हम स्केल से मेज़र कर रहे हैं, हमने 0 लिया यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 सेंटीमीटर पर क्या लिया, फोकस लिया, तो मेरा कर्वेचर कहाँ पर आएगा, मैं कहाँ लूँगी, 4 सेंटीमीटर पे, क्योंकि मैंने यहाँ से 0 स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से डबल 4 सेंटीमीटर पे हमारा हुआ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा पोल तक, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, सो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, या आप कह सकते हो जो फोकस है, ओके, जो फोकल लेंथ है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होगी। ये भी एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो दे दें कि देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्केव मिरर का, वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट वुड बी इट्स फोकल लेंथ। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। कैसे करेंगे, focal length is r by 2 and that is 5 by 2, that is 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा और आपको उससे फोकल लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें याद रख के चलनी है कि जो आपका फोकल लेंथ है वो हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रे डायग्राम के लिए, क्योंकि रे डायग्राम में हमें यही बना के चलना होगा, हमें मेज़र करके ही बनाना है उसे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जैसे कि
अगर हम जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, और हम मेज़र करेंगे कि अगर हमने ये 2 सेंटीमीटर पे लिया है यहाँ से पोल से फोकस पॉइंट, तो हमारा जो कर्वेचर है वो कहाँ पर होगा, 4 सेंटीमीटर पर होगा। ये हमें मेज़र करके लेना है। अगर आप ये मेज़र करके नहीं लोगे पोल से तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, स्केल यूज़ करना है प्रॉपरली, तभी आपके ये डायग्राम सही बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। जी, तो ये तो बात थी हमारी कॉनकेव मिरर के बारे में। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा आपका ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बनाती, आई ड्रॉ इट हेयर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से होना है, यहाँ से होना है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं यहाँ क्यों बना रही हूँ अभी हम बात करते हैं। ये तो इसका पोल है और इसका जो फोकस पॉइंट है ना ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका कर्वेचर कहाँ था, याद होगा, इसका कर्वेचर था यहाँ पर, तो इसीलिए इसका फोकस पॉइंट कहाँ है, इसका फोकस पॉइंट है आपका राइट साइड पर। ठीक है, अब ये कैसे है ये भी देखिए। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर है। व्हाट डज दिस मीन कि ये जो रेज़ आ रही हैं ये इसे यहाँ नहीं भेजेगा। ठीक है, ये इसे कहाँ भेजेगा, ये इसे डाइवर्ज करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज, ये इसे ऐसे भेज देगा। ठीक है, ये इसे डाइवर्ज करेगा, फैला देगा, ना कि कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब जब ये डाइवर्ज कर रही हैं ये वाली रे, तो ये कभी मीट तो करेंगी नहीं, तो मीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बैक जो है इमेजिनरी मीटिंग इसकी करानी पड़ेगी, और यहाँ पे इनकी इमेजिनरी मीटिंग होगी और इसीलिए यहाँ पे इसका फोकस है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने बात करी थी कॉन्वेक्स जो मिरर है वो आपका क्या है, वो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कभी भी एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज नहीं होती। ओके, ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि रियल और वर्चुअल जो इमेज हैं उनका मीटिंग ऑफ रेज से भी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो वर्चुअल इमेज है उसमें एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज नहीं होगी। हमने क्या किया, हमने इमेजनरी मीटिंग कराई है इन रेज की। यहाँ पे इमेजनरी इनकी मीटिंग हुई है, ना कि एक्चुअल। एक्चुअल रेज का कहाँ थी, ये रही। ठीक है, एक्चुअल रेज तो क्या हुई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन जो इमेजनरी है वो हमने बैक जाके इनकी मीट कराई। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ हैज़ अ वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर आप देखोगे अपने कॉनकेव मिरर में तो आपको एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज दिखेंगी। ठीक है, लाइक दिस, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये जो रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये कन्वर्ज हुई और ये कहाँ मीट हो गई। देखो, एक्चुअल मीटिंग है यहाँ पे रेज की, एक्चुअली मीट कर रही हैं दो रेज। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज क्यों बनाएगा, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज है। बिकॉज देयर इज़ अ एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, इसीलिए ये आपकी रियल इमेज बनाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, उसमें आपका वर्चुअल मीटिंग ऑफ रेज है, इमेजिनरी हम मीट कर रहे हैं रेज को, एक्चुअली वो मीट नहीं हो रही। ठीक है।